यहाँ पर आपको खबर दें, इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा सामने आया है। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की जानिब से ये दावा किया गया है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की बेटी को भी इसमें शहीद किया गया है और अब उनकी शहादत का दावा भी सामने आ रहा है। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया है। बैरूत में रिहायशी इमारतों पर बमबारी की जा रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की साहबजादी ज़ैनब भी इस बमबारी के नतीजे में शहीद हुई हैं। अलबत्ता ईरानी मीडिया की जानिब से इस तमाम तर मामले की तरदीद की जा रही है और ईरानी मीडिया का दावा ये है कि हसन नसरुल्लाह खैरियत से हैं, जबकि जो तर्जुमान हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह क़यादत को निशाना बनाया गया तो मुतबादिल क़यादत भी मौजूद है और ये जंग जारी रहेगी। इसराइल के साथ लड़ाई का ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक फ़लस्तीनियों तक इमदाद नहीं पहुंचा दी जाती। तो इसराइल ने गज़ा में जो जंग शुरू की उसको अब लबनान तक ले गया है और बैरूत पर बमबारी की जा रही है और बैरूत में हालिया बमबारी के नतीजे में इसराइली फ़ौज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया है, हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया है और हसन नसरुल्लाह की शहादत से मुतालिक दावा किया जा रहा है। अलबत्ता ईरानी मीडिया का इस सिलसिले में इस दावे की तरदीद सामने आ रही है। दूसरी तरफ ईरान ने जो सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास है उसको भी तलब कर लिया है ताकि मुतबादिल जो क़यादत है या दीगर मामलात हैं उन तमाम पहलुओं को भी बगौर देखा और समझा जाए। इसराइली फ़ौज की जानिब से अलबत्ता ये दावा सामने आ रहा है कि हसन नसरुल्लाह को गुज़श्ता रोज़ निशाना बनाया गया था। हिजबुल्लाह ज़राए भी यही बता रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह खैरियत से हैं। अलबत्ता इसराइली फ़ौज जो है उसका दावा ये है कि हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया है, बैरूत में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए गए हैं और हसन नसरुल्लाह की शहादत से मुतालिक दावा किया जा रहा है। अलबत्ता दो ज़राए से तरदीद हो रही है, एक ईरानी मीडिया इसकी तरदीद कर रहा है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ज़राए भी इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह खैरियत से हैं और उनसे रब्ता भी हुआ है। ईरानी मीडिया की जानिब से यहाँ तक भी दावा किया गया है, जबकि इसराइली फ़ौज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया है। वहीं साथ ही साथ उनकी बेटी ज़ैनब से मुतालिक भी ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें भी टारगेट किया गया और एक हमले में वो भी शहीद हुई हैं। लेकिन इस बात की तस्दीक अभी तक सिवाय इस दावे की तस्दीक कहीं से नहीं हो पा रही। ये सिर्फ और सिर्फ इसराइली फ़ौज का दावा है, इसराइली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। जो हिजबुल्लाह ज़राए हैं वो भी इस बात की तरदीद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ईरानी मीडिया है वो भी इस बात की तरदीद कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह मारे गए। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये दावा किया गया है। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को गुज़श्ता रोज़ के हमले में निशाना बनाया गया और ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल कमांड के दिफा को बढ़ाने के लिए 3 रिज़र्व बटालियन को मुतहर्रिक कर दिया गया है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब किया और आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर अली लारिजानी का ये कहना था कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है और सूरत हाल इंतहाई संगीन है और हिजबुल्लाह सरबराह की हलाकत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक चलाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बात की तरदीद भी की गई है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन इसराइली मीडिया की जानिब से ये भी दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की जो साहबजादी हैं वो भी इन बम धमाकों में शहीद हुई हैं। और आपको ये भी बताएं कि इसराइली फ़ौज की जानिब से अब ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को एक बम धमाके में उनको शहीद किया गया है। लेकिन अब हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को आज सुबह निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये दावा सामने आया है। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये लड़ाई जो बुनियादी तौर पर गज़ा तक महदूद थी, अभी हाल ही में गुज़श्ता दिनों में इसराइल ने लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए और लेबनान से मुसलसल, क्योंकि हिजबुल्लाह सरबराह ना हसन नसरुल्लाह न सिर्फ अपने वीडियो पैगामात के ज़रिए बल्कि जो हिजबुल्लाह के कारकुनान थे, हिजबुल्लाह के अरकान थे, वो इसराइल पर हमले कर रहे थे, रॉकेट बरसाए जा रहे थे। तो अब लेबनान पर डायरेक्ट बमबारी शुरू हो चुकी है। बैरूत में जो गुज़श्ता रोज़ बमबारी हुई है, रिहायशी इमारतों पर जो बमबारी हुई है,
اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے کہ حسن نصراللہ جو ہیں انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور حسن نصراللہ کی شہادت سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان کی صاحبزادی کی شہادت سے متعلق بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن ان دونوں باتوں کی تردید سامنے آ رہی ہے۔ خاص طور پر حسن نصراللہ سے متعلق تردید سامنے آ رہی ہے۔ حزب اللہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حسن نصراللہ خیریت سے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا نے بھی اس بات کی تردید کی ہے جو اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حسن نصراللہ خیریت سے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اب تک اس لڑائی میں جو غزہ میں شروع ہوئی، جو غزہ پر مسلسل بمباری کی گئی، وہاں پر لوگوں کے لیے زمین کو تنگ کیا گیا، راشن نہیں پہنچنے دیا گیا، تیل کی سپلائی کو بند کیا گیا۔ اب یہ سلسلہ صرف غزہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ سلسلہ اب لبنان تک بھی جا چکا ہے، اور دوسری طرف جو حوثی باغی ہیں وہ بھی مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے، وہاں نہ صرف وزیر اعظم پاکستان نے فلسطین کا مقدمہ رکھا، بلکہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے، اور فلور پر بھی یہ کہا گیا اقوام متحدہ کے فلور پر کہ یہاں جو جنگ بندی ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے، اور جنگ بندی پر زور دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ مسلسل اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، فوجی امداد بھیج رہا ہے، اور اسرائیل نہ صرف غزہ پر حملے کر رہا ہے بلکہ لبنان بیروت پر حملے کیے گئے، اور تازہ حملوں میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصراللہ کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کی شہادت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا اور حزب اللہ ذرائع اس کی تردید کر رہے ہیں۔